नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और आपको मालूम है कि राजस्थान में जो घटना घटी है, डॉक्टर अर्चना शर्मा जी को सुसाइड करना पड़ा है और आत्महत्या के पीछे जो कारण है वो राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव रहा है। कथित तौर पर मेडिकल नेग्लिजेंसी का मामला है वहाँ पर, लेकिन दबाव के कारण जिस ढंग से डॉक्टर अर्चना जी को आत्महत्या करनी पड़ी है, पूरे देश में जो डॉक्टर हैं और जो अस्पतालों के जो संचालक हैं वो नाराज़ हैं। जो मेडिकल से जुड़ी जो संस्थाएं हैं वो उबाल पर हैं। इस वक्त यहाँ पर आईएमए के जो बोकारो चैप्टर के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर रणधीर कुमार सर मौजूद हैं। सबसे पहले तो रणधीर, स्वागत आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया पे। और अब लग रहा है कि यही वक्त है सरकार के द्वारा मेडिकल प्रोटेक्शन बिल को लाने का। चलिए, इस तरह की घटनाएं तो बार बार घट रही है, बट सरकार जो है वो सोई हुई है। सरकार तो इस पे कभी ध्यान ही नहीं दी। इसके पहले ही भी हम लोगों ने कई बार कैंडल मार्च निकाले, कई बार हम लोगों ने दबाव डाले। हमारा झांसा यूनिट, हमारा आईएमए यूनिट रहा, बार बार प्रेशर देने के बाद भी गवर्नमेंट इस पे आश्वासन देती रही। बिल विधानसभा में गया, फिर वापस आ जाता है। पता नहीं सरकार इस पे क्यों नहीं ध्यान देती। और हमारे चिकित्सक इस दबाव में हर दिन कोई ना कोई चिकित्सक अपनी जान गंवाते हैं और किसी मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द अविलंब लागू करे एमपीए। सर, एक और भी चीज़ है कि चाहे ये राजस्थान का मैटर हो, बिहार का मैटर हो, झारखंड का मैटर हो, एक सिनेरियो बन गया है कि जो छुटभइये नेता हैं वो बेवजह जो वाइट कॉलर जॉब में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन पे दबाव डालते हैं। कभी अपने काम को करवाने को लेकर के, कभी दूसरे चीज़ों को लेकर के वो प्रेशर डालते हैं। डॉक्टर उनका एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं। आपको लगता है कि इस तरह के लोगों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है? देखिए, हमारे देश में एक्चुअली क्या है ना, नेतागिरी चमकाने का एक सबसे बढ़िया माध्यम हो गया है कि कहीं भी इस तरह का सॉफ्ट टारगेट है उसको डैमेज में करना। और उसमें चिकित्सा विभाग के चिकित्सक, खास करके चिकित्सक वर्ग के जो लोग हैं उन लोग का सॉफ्ट टारगेटेड होते आए हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमैनिटी से जुड़े हुए लोग हैं। लोगों को एकत्रित करना उन लोगों का 2 मिनट का काम होता है कि ये फलना डॉक्टर भाई ये नेग्लिजेंस है और इनको ऊपर आक्रमण किया जाए। तो ये तो सबसे बड़ा मामला हो गया है और हमारे यहाँ पे चिकित्सक काफ़ी दबाव में काम कर रहे हैं। आज लगातार 3 सालों से हम चिकित्सक काफ़ी परेशानी में चल रहे हैं। हमारे कितने मित्र इस कोरोना में अपना जान गंवा चुके हैं। इसको ध्यान में रखते हुए पब्लिक को थोड़ा भी ह्यूमैनिटी के तौर पे सोचना चाहिए कि भाई चिकित्सक किसी का जान नहीं ले रहे हैं, जान बचाते हैं। ये भी डॉक्टर अर्चना शर्मा ने उस पेशेंट का जान बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। अब चूंकि वो पेशेंट 3 बार ऑलरेडी प्रीवियस सिजेरियन हो चुकी थी, वो तो ऐसे ही हाई रिस्क पेशेंट थी। डॉक्टर अर्चना ने अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास किया। इसमें नेग्लिजेंसी की कोई बात ही नहीं होती है। इसमें तो नेग्लिजेंसी हमारे प्रशासन की तरफ से हुई है, जो कि बिना जांच और बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के उन पर दफ़ा लगा देना, एफआईआर कर देना, जिस दबाव में आके हमारी चिकित्सिका ने आत्महत्या की। ये बहुत दुखद बात है। डॉक्टर साहब, लग रहा है कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं यहाँ पर बोकारो में, अब हम लौट करके आते हैं, जो आईएमए के अंदर रजिस्टर्ड भी हैं, जो संस्थाओं के अंदर, विभिन्न संस्थाओं के अंदर कार्यरत है, यहाँ भी पॉलिटिकल सिनेरियो या फिर जो प्रशासनिक जो तरीका है लोगों के काम करने का, आपको लगता है कि डॉक्टर बोकारो में भी दबाव में है? बिल्कुल। हम लोग तो हर साल कुछ न कुछ केसेस हम लोग इस तरह का फेस करते रहते हैं। आए दिन हम लोगों के पास ये परेशानी हम लोग चिकित्सकों के साथ आए रहती है कि हमारे कोई भी रोगी आया, वो अचानक किसी कारण से उनकी डेथ होती है तो सारा दबाव हमारे चिकित्सक पे और सारा दोषारोपण हमारे चिकित्सक पे डाला जाता है। ये तो रोज़ आए दिन हो रहा है, ये नई बात नहीं है, ये तो रोज़ हो रहा है। ये और डे टू डे ये बढ़ते जा रहा है। ये पता नहीं पैसे उगाही की बात है कि नेतागिरी की बात है। छुटभइये नेता सब जो हैं, ये गुंडे हैं, ये सब डॉक्टर को एक सॉफ्ट टारगेट बना ही रहे हैं डेली। ये बहुत दुखद बात है और इसका हम लोग विरोध करते हैं पुरजोर। इसमें सरकार नहीं एक्शन में आएगी तो हम लोग फिर आगे चल के फिर पूरे जोर से आंदोलन करेंगे इसके लिए। डॉक्टर साहब, अगर इस मौके का इस्तेमाल अगर हम लोग इस रूप में करें कि यहाँ से सीधे अगर आप जिला प्रशासन से कुछ कहना चाहें तो उपायुक्त महोदय से क्या कहना चाहेंगे आप? उपायुक्त महोदय से हम आईएमए चास और हमारे जो हॉस्पिटल्स एसोसिएशन वाले लोग, सारे लोग जुटे हैं, उनसे हम यही मांग करते हैं कि ये जो हमारे चिकित्सकों को जो सुरक्षा देने का बात है वो कम से कम अविलंब उस पर प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो नियम बनावें, ताकि हमारे चिकित्सक सुरक्षित माहौल में काम कर सके, निडर हो के काम कर सके। इनसे तो यही उम्मीद करते हैं हम। धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। थैंक यू। तो सुने आपने जो आईएमए के जो प्रेसिडेंट हैं बोकारो चैम्बर के डॉक्टर रणधीर कुमार सीधा बता रहे थे कि क्या कुछ कमियां हैं और ये ज़रूरी हो गया, ये समय की भी मांग है कि जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है उसको अविलंब सरकार लागू करे और जो जिला प्रशासन है वो भी चिकित्सकों के सुरक्षा को लेकर के थोड़ा संजीदा हो और कम से कम अपने लेवल पे कोई एफर्ट दिखाए। जेटीएन न्यूज़ इंडिया के लिए मैं विजय कुमार सिंह, बोकारो।